हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12। तो इसमें हम देखेंगे परागकण सब के बारे में। तो बीजांड की जो संरचना थी उसके बारे में हमने देख लिया। ये है परागन के प्रकार, ये टाइप्स ऑफ जो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो पॉलिनेशन जो होता है वो दो टाइप्स के होता है। एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागन। स्वयुग्मन में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर्स के जो परागकण होते हैं उसी सेम फ्लावर्स के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तब पॉलिनेशन होती है। तो इसको बोलते हैं स्वयुग्मन परागन। और सजात पुष्पी में एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स जो होते हैं, तो एक फ्लावर्स के परागकण दूसरे फ्लावर्स के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागन। पर परागन, पर परागन में क्या होता है? पर परागन में दो अलग अलग प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, तो उसमें से एक फ्लावर्स के जो परागकण होते हैं वो दूसरे फ्लावर्स के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, और इस पॉलिनेशन को परपरागन कहते हैं। परपरागन की जो विद्या होती है ये जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, चील द्वारा हो सकता है, चमगादड़ द्वारा हो सकता है, और पक्षियों के द्वारा हो सकता है। इतना तब तक उसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्वपरागन और परपरागन के क्या लाभ है और क्या हानि है। तो अब हम बात करते हैं कि स्वपरागन के क्या लाभ हैं और इसकी हानियां क्या होती है। स्वपरागन जो होते हैं ये निश्चित होता है, मतलब स्वपरागन होना ही होना है। इसमें जो परागकण होती है वो व्यर्थ नहीं होती, इसमें वेस्ट नहीं होते हैं। और इसमें स्वपरागन की हानियां ये होती है कि अगर एक ही प्लांट का उसी के परागकण से जो उसकी वर्तिकाग्र पर जाएगा, फिर उसमें क्या वेरिएशन आएगा? उसमें कोई विभिन्नता नहीं आएगा। तो सेम प्लांट्स के परागकण सेम वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, फिर पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। तो ये इसकी हानि हुई। और इससे जो उत्पन्न पौधे होते हैं उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होती है। जैसे कि आप ये भी देखेंगे कि लोगों को बोला जाता है कि ज़्यादा नज़दीकी रिलेशनशिप में शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस शादी करने से क्या होता है, लोगों में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इंसानों के अंदर भी कम होती है, और ये प्लांटों में भी होती है। और परपरागन की ये लाभ है कि इसमें विभिन्नताएं आती हैं और अवांछित लक्षण भी आ जाते हैं, कुछ वेरिएशन, कुछ अलग लक्षण भी आ जाते हैं। और इसकी हानि ये है कि परागकणों बहुत वेस्ट होता है, और इसके लिए साधन की आवश्यकता है। बिना किसी साधन के ये परपरागन नहीं हो सकता, इसको किसी साधन के थ्रू फिर जाके परपरागन होता है। इसका तब तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं प्राग स्त्री केसर संकर्षण में। तो प्राग स्त्री केसर में क्या होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये परागकण है, यहाँ से निकली हुई है पराग नलिका, और ये यहाँ पे बीजांड लगे हुए हैं, और ये जो गोले की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है अंडाशय। तो परागकण में जो ये आपको केंद्रक का विभाजन हो गया है, उसमें से जो जनन कोशिकाएं होती है वो पराग नलिका से होते हुए फिर वे बीजांड के अंदर जाती है, अंड के अंदर। तो अगर सेम प्लांट का, जैसे कि गुड़हल के पौधे का जो परागकण होता है वो गुड़हल के वर्तिकाग्र पर ही जाता है, तो उसे बोलते हैं कंपेटाइबल। और अगर गुड़हल के पौधे का जो परागकण होता है वो किसी गुलाब पे या किसी अन्य पौधे पर चला गया, तो उसको बोलेंगे इनकम्पेटाइबल। और कृत्रिम संकरण की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग पौधों के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षण वाले पौधों को बनाया जाता है। मतलब कि एक अलग पौधा हुआ उसका नर, और एक अलग पौधे के नर मादा से फिर संगमन करवाया जाता है, उसका संयुग्मन करवाया जाता है, और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं कृत्रिम संकरण। उससे सर्वश्रेष्ठ पौधे बनते हैं। फिर बात करें विपुंसन या इमैस्कुलेशन की, तो जो द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं उसमें कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उसके परागकोश को निकाल देना। मतलब कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उसके परागकोश, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं,
ये पुष्प हैं, इसके ये परागकोश है। तो इसकी जो कलिका अवस्था होती है उसी में अगर हम परागकोश को चिमटी से काट के निकाल दे तो इसको हम बोलते हैं विपुंसन। और एक स्टेज आता है थैलीकरण। तो थैलीकरण में इसको क्या करते हैं, एक स्टेज जो आती है उसको हम बोलते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसमें इंक खत्म हो गया है। थैलीकरण, तो जो बंध्याकृत, एक बंध्याकृत और अबंध्याकृत पुष्प जो होते हैं उसको हम अगर एक थैली से बांध देते हैं, थैली से बांध देते हैं किसी पुष्प को, बंध्याकृत पुष्प या अबंध्याकृत पुष्प को, तो उसको हम बोलते हैं थैलीकरण या बैगिंग बोलते हैं, इसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तब तक के लिए इसको नोट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं। विपुंसन ऊपर में लिखा है, द्विलिंगी पुष्प पे ऊपर लिखा है विपुंसन। अब हम बात करते हैं थैलीकरण की। तो थैलीकरण में बंध्याकृत पुष्प या अबंध्याकृत पुष्प जो होते हैं उसको हम थैली से ढककर बांध देते हैं। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक की संयोजन की क्रिया होती है। मतलब मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट्स दोनों फर्टिलाइज होते हैं और दोनों मिलते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये जो फर्टिलाइजेशन होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है अंतर निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब जो शरीर के बाहर होता है और अंतर निषेचन जो शरीर के अंदर होता है। जो फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। परागकणों का अंकुरन एवं पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। देखिए अब हम परागकणों का अंकुरन कैसे होगा। ये किसी पुष्प का है वर्तिकाग्र, ये जो है परागकण है और ये वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण जा रहा है और ये जो है ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये है पराग नलिका और इसमें जो ये आपको दिख रहा है ये है बीजांड। बीजांड का जो भ्रूणपोष होता है वो 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस स्टेज में होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसको हम बोलेंगे स्त्री केसर। ये है परागनलिका, इसके अंदर परागनलिका का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो परागनलिका होता है ये इस बीजांड के अंदर ये जो नर युग्मक होते हैं उसको ले जाकर फिर उसके अंड से संयुग्मन करवाते हैं, फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो परागनलिका, परागकण के जो इंटाइन वाले पार्ट होते हैं उससे क्या किसका फॉर्मेशन होता है, परागनलिका का फॉर्मेशन होता है। तो ये परागकण आपको दिख रहे हैं और ये दिख रहा है वर्तिकाग्र और इसमें जो नर युग्मक है वो नर युग्मक जो होता है वो परागनलिका की सहायता से, ये नर युग्मक को बोलते हैं मेल गैमिट्स। ये मेल गैमिट्स जो होते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू बीजांड के अंड कोशिका से जाके संयुग्मन करती है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये परागकण जो होता है सेम प्लांट्स के आएंगे तभी होंगे, जैसे गुड़हल का पौधा है तो गुड़हल के परागकण ही आना चाहिए उसके वर्तिकाग्र पर, तभी जाके पॉलिनेशन होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इसका नोट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद सैलो बिहारी से जो है उस पर जाके मैं अपलोड कर दूँगी, इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो। और इसके आगे का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।